हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये साल था 1984 का। 20 सितंबर की तारीख थी। अमेरिका के एक शहर हचिंसन में तेज बारिश हो रही थी। रात का वक्त था जब एक लड़की अपनी दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट से बाहर निकली। इस लड़की का नाम सारा स्कैंटलिन था। सारा सिर्फ 18 साल की थी। इसने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया था और तभी ये और इसकी फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हुए थे। दोस्तों, सारा के आगे इसकी पूरी जिंदगी इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन एक ही लम्हे में कुछ ऐसा हुआ कि सारा की जिंदगी तब्दील हो गई। इसी रोड पर एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। गाड़ी में बैठा ड्राइवर ड्रंक था, नशे में था। इससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो सकी और इसकी गाड़ी सीधा सारा को जाकर लगी। सारा टक्कर लगने से हवा में चली गई कि अचानक एक और गाड़ी ने इसे हिट कर दिया। इसके सर पर सारा अब सड़क पर मौजूद थी। इसके सर से खून बह रहा था। इसका ब्रेन इतना ज्यादा डैमेज हो गया था कि सारा का बचना इम्पॉसिबल लग रहा था। इस लड़की को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब थी कि इस हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं हो सकता था। दोस्तों, तभी फौरन एक हेलीकॉप्टर के जरिए 40 मील दूर इसको एक और हॉस्पिटल ले जाया गया। ये हॉस्पिटल एक दूसरे शहर विचर में था। दूसरी तरफ सारा के पेरेंट्स भी इस हॉस्पिटल में पहुंच गए। ये रो रहे थे, लेकिन ये अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। आगे क्या हुआ, ऐसी कहानी मेडिकल साइंस में पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये केस डॉक्टर्स के लिए भी हैरान कुन था। दोस्तों, इस कहानी को जानने से पहले हम इस लड़की के मुतालिक कुछ जानते हैं। सारा स्कैंटलिन थी कौन? दोस्तों, सारा 2 मई 1966 को पैदा हुई थी। एलिजाबेथ और जेम्स स्कैंटलिन की बेटी। इसका एक भाई भी था, उसका नाम जिम था। ये एक खुशहाल फैमिली थी। सारा हर वक्त हंसती खेलती रहती थी। सारा को अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। इसको थिएटर में एक्टिंग करना भी बहुत पसंद था। ये अपने स्कूल की डांस टीम का भी हिस्सा थी। दोस्तों, 1984 का वो साल जब सारा का एक्सीडेंट हुआ था। इसी साल सारा ने निकर्सन हाई स्कूल से ग्रेजुएट भी कर लिया था। ये अब एक कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी, हचिंसन जूनियर कम्युनिटी कॉलेज। इसके आगे इसकी पूरी जिंदगी थी। सारा के कई ख्वाब थे, लेकिन उस एक एक्सीडेंट ने इसकी सारी जिंदगी चेंज कर रख दी। दोस्तों, डॉक्टर्स अब सारा को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मसला ये था कि इसके ब्रेन में एक बहुत बड़ा ब्लड क्लॉट बन चुका था। इसका ब्रेन स्वेल कर रहा था। डॉक्टर्स के पास अब एक ही हल था कि ये सारा के स्कल के इस हिस्से को रिमूव करें और इसका ब्लड क्लॉट भी रिमूव कर दें। ये एक बेहद खतरनाक सर्जरी होनी थी। डॉक्टर्स ने सारा के पेरेंट्स को पहले ही बता दिया था कि सारा शायद बच तो जाए, लेकिन उस सर्जरी के बाद इसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और दोस्तों, वही हुआ। सर्जरी ने सारा की जान तो बचा ली, लेकिन सारा अब कोमा में जा चुकी थी। कोमा पेशेंट्स के मुतालिक कहा जाता है कि अगर ये 1.5 महीने तक कोमा से जाग जाएं तो ठीक है, वरना इनका जागना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स या तो मर जाते हैं या फिर एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जिसे वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट्स की आंखें खुली होती हैं। ये सोते जागते रहते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, लेकिन सारा कोमा से बाहर नहीं निकल सकी। इसको अब हॉस्पिटल से एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया। सारा का अब इस कोमा से निकलना तकरीबन इम्पॉसिबल लग रहा था। यही वो जगह थी जहां अगले 20 साल तक सारा मौजूद रही, कोमा के अंदर। डॉक्टर्स ने सारा की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था कि ये अब कोई उम्मीद न रखें, लेकिन सारा की फैमिली ने हिम्मत नहीं हारी। ये सारा के आगे फैमिली और इसकी फ्रेंड्स की तस्वीरें रखते, इसके सामने बातें करते रहते। इनको उम्मीद थी कि शायद सारा कभी तो रिस्पॉन्ड करेगी, ये कभी तो जाग जाएगी, लेकिन इन बातों का कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसी तरह 14 साल मजीद गुजर गए और फिर कुछ अजीब हुआ। दोस्तों, सारा चीखना शुरू हो गई, सिर्फ चीखना। इसके अलावा ये कोई बात नहीं कर सकती थी। अगले 6 साल तक ये औरत अचानक चीखना शुरू हो जाती थी। बहुत कोशिश की गई कि सारा कोई एक वर्ड ही बोल ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। डॉक्टर्स को लगता था कि सारा के जहन में कोई एक्टिविटी चल रही है, तभी ये चीखती है। खैर 6 साल मजीद गुजर गए, यानी अब 20 साल गुजर गए थे,
लेकिन दोस्तों फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत हैरत अंगेज था। सारा के एक्सीडेंट के 20 साल बाद फरवरी 2005 में एक दिन सारा की फैमिली को उस नर्सिंग होम से एक कॉल आई। इन्होंने सारा की फैमिली को एक ऐसी खबर दी जो हैरानकुन थी। दोस्तों इनको बताया गया कि इनकी बेटी सारा फिर से बोल रही है। सारा जाग गई थी। 20 साल कोमा में रहने के बाद सारा की फैमिली को यकीन ही नहीं आ रहा था। सारा की मां से सारा की फोन पर बात करवाई गई। सारा ठीक से बोल नहीं सक रही थी, लेकिन इसका बोलना ही बहुत बड़ी बात थी। उसी वक्त सारा की फैमिली और इसकी एक बेस्ट फ्रेंड लॉरी उस नर्सिंग होम में पहुंच गए। सारा सबको पहचान रही थी, ये बोल रही थी। इसने हंसते हुए कहा कि मेरा मेकअप किधर है। अगले ही दिन इस नर्सिंग होम में मीडिया भी पहुंच गया था। 20 साल बाद कोमा से जागने वाली औरत की यह खबर हर जगह फैल चुकी थी। दोस्तों डॉक्टर्स को यकीन नहीं आ रहा था कि सारा फिर से कैसे बोल रही है। असल में डॉक्टर्स ने उस ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए सारा के ब्रेन का फ्रंट और लेफ्ट साइड का हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया था। दिमाग का फ्रंट साइड का हिस्सा लैंग्वेज और बोलने के लिए बहुत अहम होता है। सारा का ये हिस्सा तो मौजूद ही नहीं था, तो फिर ये कैसे बोल रही थी। डॉक्टर्स को लग रहा था कि हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो कोई काम नहीं कर रहा होता, तो शायद सारा के दिमाग के उसी हिस्से ने दिमाग के ये फंक्शंस पिकअप कर लिए थे और सारा इसी वजह से फिर से बोल रही थी। इसको उस वक्त न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता था। ये एक थ्योरी थी कि इंसान का दिमाग कभी भी चेंज हो सकता है। दोस्तों डॉक्टर्स के लिए उस वक्त ये हैरानकुन बात थी। इसीलिए सारा के इस केस को मेडिकल साइंस में एक बहुत अहम केस माना जाता है। आज भी इंसानी दिमाग को समझा नहीं जा सका। हम इंसानी ब्रेन के कुछ फंक्शंस को ही समझ सके हैं। बहरहाल 2016 में सारा की मौत हो गई थी। ये उस वक्त 50 साल की थी। इसने 2 मई 2016 को अपनी सालगिरह सेलिब्रेट की, लेकिन 18 दिन के बाद ही ये औरत चल बसी। लेकिन मेडिकल साइंस की तारीख में इसकी कहानी को हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसी औरत जो 20 साल तक कोमा में रहने के बाद भी कोमा से बाहर निकल आई।